नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम डिस्कस करेंगे ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अंग्रेजी शासन का प्रभाव किस क्षेत्र में अधिक पड़ा? तो इसका सही आंसर ही आर्थिक। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करें। इसका आंसर जो है ऑप्शन ए सही है। वाणिज्यिक चरण, इसकी विशेषता थी एकाधिपत्य व्यापार व प्रत्यक्ष विनियोग का काल। औद्योगिक चरण जो रहा था 1813 से 1860 तक, मुक्त व्यापार का काल। वित्तीय पूंजीवाद, ब्रिटिश पूंजी निवेश का काल। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में अंग्रेजों की लूट किस महत्वपूर्ण घटना के बाद शुरू हो गई थी? तो इसका सही आंसर ही प्लासी के युद्ध के पश्चात। क्वेश्चन नंबर 4, ब्रिटिश काल में भारत में निम्नलिखित में से किस भू राजस्व व्यवस्था को नहीं अपनाया गया? दहसाला व्यवस्था। भारत में प्रथम रेल लाइन निम्नलिखित में से किसने बिछाई थी? तो इसका सही आंसर ही लॉर्ड डलहौजी ने। क्वेश्चन नंबर 6, भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपवहन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? दादा भाई नौरोजी ने। क्वेश्चन नंबर 7, वर्ष 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने जो पहली टेलीग्राफ लाइन शुरू की वह किसके बीच थी? तो 7 का जो आंसर है वो ऑप्शन डी सही है, कलकत्ता और आगरा। क्वेश्चन नंबर 8, भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का निम्नलिखित में से किसने अधिक लाभ प्राप्त किया? जमींदार। भारत का सबसे पहला सूती वस्त्र मिल किस शहर में स्थापित किया गया था? बम्बई। क्वेश्चन नंबर 10, अंग्रेजों द्वारा बनाई गई भू राजस्व व्यवस्था की निम्न प्रणालियों में से कौन सी कृषकों के हितों में अधिक सुरक्षा प्रदान करती थी? तो इसका सही आंसर है मद्रास प्रांत की रैयतवाड़ी भू व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 11, किसके द्वारा बंगाल और बिहार का स्थायी बंदोबस्त इस्तमरारी बंदोबस्त शुरू किया गया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 12, ब्रिटिश सरकार ने भारत में स्थायी बंदोबस्त कब लागू किया? तो इसका सही आंसर ही 1793 ईस्वी में। रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई? 1820 ईस्वी में। पहली बार औपचारिक रूप से महालवाड़ी प्रथा कब लागू की गई? 1822 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 15, स्थायी बंदोबस्त जिन क्षेत्रों में लागू किए गए उनमें शामिल है 1, 2, 3, 4 एवं 5। बंगाल, बिहार, उड़ीसा, मद्रास के उत्तरी जिले और बनारस। क्वेश्चन नंबर 16, अंग्रेजी शासन काल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? बिहार। क्वेश्चन नंबर 17, 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन के लिए उत्तरदायी कारण था? ब्रिटेन को निर्यात करने वाली माल पर उच्च तट कर। क्वेश्चन नंबर 18, नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थी? तो इसका सही आंसर ही दीनबंधु मित्र। क्वेश्चन नंबर 19, अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा बागान लगाए गए थी? तो वो लगाई गई थी वायनाड जनपद में। क्वेश्चन नंबर 20, अंग्रेजी शासन के दौरान भारत की आर्थिक दोहन के विचार का प्रतिपादन किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने। क्वेश्चन नंबर 21, भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई? तो इसका सही आंसर ही लॉर्ड मेयो के। सर थॉमस मुनरो किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित थे? रैयतवाड़ी बंदोबस्त से। भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण 1853 ईस्वी में किन नगरों के बीच हुआ? बम्बई और ठाणे के बीच। क्वेश्चन नंबर 24, स्वतंत्रता पूर्व अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार का मुख्य उद्देश्य था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, छोटी प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति हेतु शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता। क्वेश्चन नंबर 25, स्थायी बंदोबस्त के तहत जमींदार को पूरी लगान यानी कि भू राजस्व का कितना प्रतिशत राज्य को देना तय किया गया था? 89%। क्वेश्चन नंबर 26, रैयतवाड़ी व्यवस्था जिन क्षेत्रों में लागू की गई उसमें शामिल है? तो इसका सही आंसर है 1, 2, 3, 4 एवं 5। मद्रास प्रेसिडेंसी, बम्बई, पूर्वी बंगाल, असम और कुर्ग। क्वेश्चन नंबर 27, उत्तरी भारत में भूमिकर व्यवस्था का प्रवर्तक किसे कहा जाता है? मार्टिन बर्ड को। क्वेश्चन नंबर 28, समस्त अंग्रेजी भारत की सर्वाधिक भूमि पर 51% भूमि पर अपनाई गई भू राजस्व व्यवस्था थी? रैयतवाड़ी व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 29, भारत में उपनिवेशी काल में व्हिटली आयोग जो 1929 का क्या उद्देश्य था? श्रमिकों की मौजूदा परिस्थितियों पर प्रतिवेदन पर सिफारिशें प्रस्तुत करना। क्वेश्चन नंबर 30,
भारत में भारतीयों द्वारा 1881 में स्थापित हुआ तथा उनके प्रबंधन में चलने वाला सीमित देयता का प्रथम बैंक था अवध कमर्शियल बैंक। अंग्रेजों द्वारा रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया था मद्रास प्रेसिडेंसी एवं बम्बई प्रेसिडेंसी में। भारत में उपनिवेशी शासन के संदर्भ में 1883 ईस्वी में पारित इल्बर्ट बिल का उद्देश्य था, जहां तक अदालतों की दांडिक अधिकारिता का संबंध था, भारतीय तथा यूरोपीय लोगों को बराबरी पर रोक लगाना। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करें। 33 का आंसर जो है ऑप्शन बी सही है। बड़े सामंतों की आवंटित भूमि। जागीरदारी प्रणाली मालगुजारी के इजारेदारों अथवा तहसीलदारों को आवंटित भूमि तो उसे कहा जाता था जमींदारी प्रणाली। उप किराएदारी पर देने, गिरवी रखने, हस्तांतरण करने, उपहार देने या बिक्री करने के अधिकार सहित प्रति किसान को आवंटित भूमि। सी का जो है ऑप्शन 2 सही है। रैयतवाड़ी प्रणाली ग्रामीण स्तर पर की गई भू राजस्व बंदोबस्ती। डी का आंसर 3 सही है। महलवाड़ी प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 34 ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ। भारी उद्योगों की अभाव। क्वेश्चन नंबर 35 यद्यपि भारत के व्यापार पर 1813 की चार्टर एक्ट पर कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, परंतु फिर भी किस वस्तु का व्यापार केवल कंपनी के लिए ही सुरक्षित रखा गया? चाय। क्वेश्चन नंबर 36 ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार अंतिम रूप से किस एक्ट के तहत समाप्त किया गया? तो इसका सही आंसर है 1833 की चार्टर एक्ट के तहत। क्वेश्चन नंबर 37 स्थायी बंदोबस्त 1793 के अंतर्गत जमींदारों से अपेक्षा की गई थी कि वे खेतीहारों को पट्टा जारी करेंगे। अनेक जमींदारों ने पट्टा जारी नहीं किए, इसका कारण था। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था। क्वेश्चन नंबर 38 ब्रिटिश राजस्व व्यवस्था के संदर्भ में इन कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 1, 2 एवं 3। 1 है स्थायी बंदोबस्त के तहत सरकार ने जमींदारों से हमेशा के लिए लगान निश्चित किया, इसी कारण इसे स्थायी बंदोबस्त कहा गया। रैयतवाड़ी व्यवस्था के तहत सरकार ने रैयतों के लगान निश्चित किया, इसी कारण इसे रैयतवाड़ी व्यवस्था कहा गया। महलवाड़ी व्यवस्था के तहत प्रत्येक खेत के आधार पर भू राजस्व निर्धारित नहीं किया गया, बल्कि प्रत्येक महल के अनुसार निश्चित किया गया, इसलिए यह व्यवस्था महलवाड़ी व्यवस्था कहलाई। क्वेश्चन नंबर 39 सुमेलित करें। इसका आंसर ऑप्शन ई सही है। स्थायी बंदोबस्त से संबंधित व्यक्ति थे कॉर्नवालिस, चार्ल्स ग्रांट, जॉन सोर। रैयतवाड़ी व्यवस्था कैप्टन रीड, थॉमस मुनरो, एली फिंस्टीन। महलवाड़ी व्यवस्था होल्ट, मैकेजी, मार्टिन बर्ड। महलवाड़ी व्यवस्था जिन क्षेत्रों में लागू की गई उनमें शामिल है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 1, 2, 3, 4 एवं 5। गंगा घाटी, दोआब के उत्तर पश्चिम प्रांतों, मध्य भारत के कुछ भाग, मराठों के अधिकृत प्रदेश, पंजाब। क्वेश्चन नंबर 41 सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कर। इसका आंसर ऑप्शन ई सही है। बंगाल काश्तकारी अधिनियम 1885 में लागू हुआ। अवध लगान अधिनियम एवं मद्रास काश्तकारी विधेयक 1886। दक्कन काश्तकारी अधिनियम 1879। मध्य प्रांत काश्तकारी विधेयक 1883। आधुनिक शिक्षा के संदर्भ में शिक्षा का माध्यम को लेकर उठी प्राची आंग्ल विवाद का अंत मिकाले की प्रपत्र 1835 से हुई। इसके अनुसार किस भाषा को भारत में शिक्षा का माध्यम स्वीकार किया गया? अंग्रेजी। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा यानी कि महाअधिकार पत्र कहा जाता है वुड की घोषणा पत्र 1854 को। क्वेश्चन नंबर 44 किसने 1911 में प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क एवं अनिवार्य बनाने वाला विधेयक इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में प्रस्तुत किया, जिसे प्राथमिक शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा गया? गोपाल कृष्ण गोखले। क्वेश्चन नंबर 45 शिक्षा से संबंधित आयोग समिति की पहचान करें। हर्टोग समिति 1929, लिंडसी आयोग 1929, स्प्रूस समिति 1934, सार्जेंट योजना 1944। ये सभी किस सिद्धांत का यह अर्थ था कि शिक्षा समाज के उच्च वर्ग को दी जाए और इस वर्ग से छन छन कर शिक्षा का प्रभाव जन साधारण तक पहुंचे? अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत। भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? चार्ल्स ग्रांट को। हिंदू कॉलेज कलकत्ता 1817 जो कि पाश्चात्य पद्धति पर उच्च शिक्षा देने का प्रथम कॉलेज था, जिसका धार्मिक शिक्षा से कोई संबंध नहीं था, की स्थापना कब हुई? डेविड हेयर।
भारतीय दस्तकारी उद्योग की पतन का कारण था। अंग्रेजों द्वारा भारतीय बुनकरों के तैयार माल को कम से कम मूल्य पर लेना। अंग्रेजों द्वारा कच्चे माल पर नियंत्रण। इंग्लैंड में आयात की जाने वाली भारतीय वस्तुओं पर भारी आयात कर। उपयुक्त सभी। भारत में औद्योगिकीकरण या प्राक औद्योगिकीकरण की अवधि थी 1800 से 1850। भारत में आधुनिक उद्योगों की स्थापना कब आरंभ हुई? 1850 ईस्वी में। भारतीय बुनकरों की दयनीय हालत पर किस गवर्नर जनरल ने टिप्पणी की? इनका दुख दर्द समूचे इतिहास में अतुलनीय है। कपड़ा बुनकरों की हड्डियों से भारत का धरती स्फेद होगी। विलियम बेंटिक। क्वेश्चन नंबर 53। बैप्टिस्ट मिशनरियों की त्रिमूर्ति जोशुआ मार्समैन, विलियम कैरी एवं विलियम वार्ड ने श्रीरामपुर यानी कि श्रीरामपुर को अपना कार्यक्षेत्र चुना, जिस कारण उन्हें श्रीरामपुरई के नाम से भी जाना गया। यह श्रीरामपुर स्थित है बंगाल में। भारत में रेलवे का निर्माण के क्या कारण थे? तो 54 का आंसर ऑप्शन डी सही है। ब्रिटिश उद्योगों में उत्पादित वस्तु की तेजी से खपत एवं ब्रिटिश उद्योगों के लिए भारत के विभिन्न भागों से कच्चे माल की आपूर्ति। विस्तृत भारतीय साम्राज्य को एक राजनीतिक प्रशासनिक सूत्र से आबद्ध करना। आंतरिक विद्रोह व बाह्य आक्रमण के दौरान सेना का तेजी से आवागमन। क्वेश्चन नंबर 55। किसने भारत में रेलवे की स्थापना को आधुनिक उद्योग का अग्रदूत यानी कि जननी की संज्ञा दी? कार्ल मार्क्स। पहली आधुनिक पटसन मिल स्थापित हुई? रिसरा यानी कि बंगाल में। पहली आधुनिक लोहा इस्पात उद्योग स्थापना कहाँ हुई? बिहार में। क्वेश्चन नंबर 58। बिखरी हुई स्वायत्त गांवों की कच्छ को इस्पात की रेलों से छेद दिया गया, जिससे उनके जीवन रक्त का ह्रास हो गया। ये किसने कहा? बुकनन ने। भारतीय राजाओं द्वारा कर लेना सूर्य द्वारा भूमि से पानी लेने के समान था, जो कि पुनः वर्षा के रूप में भूमि पर उर्वरता देने के लिए वापस आता था। पर अंग्रेजों द्वारा लिया गया कर भारत में वर्षा न कर इंग्लैंड में ही वर्षा करता था। यह कथन किसका है? आरसी दत्त का। हमारी पद्धति में बहुत कुछ स्पंज की तरह काम करती है। यह गंगा के तटों से सभी अच्छी चीज़ों को सोख लेती है और टेम्स के तटों पर उन्हें निचोड़कर गिरा देती है। यह उक्ति किसकी है? जॉन सुलील वॉन का। क्वेश्चन नंबर 61। कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस द्वारा मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों से संबंधित प्रस्तावित की? कराची अधिवेशन 1931। कांग्रेस के कराची अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करें। इसका आंसर ऑप्शन ई सही है। स्ट्रेची आयोग उस टाइम गवर्नर जनरल था लॉर्ड लिटन। लियाल आयोग लॉर्ड एल्गिन। मैकडॉनल्ड आयोग लॉर्ड कर्जन। वुडहेड आयोग लॉर्ड वेबल। 20वीं सदी के पूर्वार्ध में देश का भीषणतम अकाल 1942 से 43 में कहाँ पड़ा? बंगाल। ब्रिटिश काल में निम्नलिखित में से कौन कौन से उद्योग धंधे विकसित हुए? 1, 2, 3, 4 एवं 5। जूट, कोयला, लोहा व इस्पात और सूती कपड़ा। क्वेश्चन नंबर 66। 1938 ईस्वी के अंत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनुरोध पर जो राष्ट्रीय योजना समिति बनाई गई, उसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। अकालों को रोकने तथा अकाल पीड़ितों की सहायता हेतु भारत सरकार ने अकाल संहिता कब प्रचारित की थी? 1883 में। भारत में विकेंद्रीकरण का शुभारंभ किसने किया था? लॉर्ड मेयो ने। रेल विभाग की लिए पृथक रूप से रेलवे बजट कब आरंभ हुआ था? 1935 में। ब्रिटिश नागरिकों को सर्वप्रथम किस वर्ष भारत में भूमि खरीदने एवं बसने की अनुमति मिली? 1833 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 71। द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? रमेश चंद्र दत्त। भारत में इस्पात का उत्पादन सर्वप्रथम कब प्रारंभ हुआ? 1913 में। अंग्रेज घुसपैठियों ने भारत के करघे को तोड़ डाला और चरखे को नष्ट कर दिया। यह कथन किसका है? कार्ल मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 74। दादा भाई नौरोजी ने अंग्रेजों द्वारा किए गए किस कार्य को अनिष्ट का अनिष्ट की संज्ञा दी? धन की निकास। यह कथन भारत और इंग्लैंड के आर्थिक हित प्रत्येक क्षेत्र में टकराते हैं। किसका कथन है? जवाहरलाल नेहरू। निम्नलिखित में से कौन पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक हैं? दादा भाई नौरोजी। भारतीय अर्थविदों में शामिल है इनमें से सभी: दादा भाई नौरोजी, आर.सी. दत्त, एम.जी. रानाडे, डी.एन. गाडगिल, गोपाल कृष्ण गोखले, के.टी. साहा। ये सभी। सर थॉमस हॉलैंड की स्थापित्व में भारतीय औद्योगिक आयोग का गठन हुआ 1916 ईस्वी में। पहला औद्योगिक सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? 1907 में। 1925 में सरकार द्वारा गठित भारतीय आर्थिक जांच समिति के अध्यक्ष कौन थे? एम. विश्वेश्वरैया।
क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित में से किसने भारत में अंग्रेजी उपनिवेश नियंत्रण की आलोचना में अन ब्रिटिश पदावली का उपयोग किया था? दादा भाई नौरोजी ने। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के सामने बिछाई गई थी? लॉर्ड डलहौजी। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में ब्रिटिश उपनिवेशी शासन का परिणाम नहीं था? भारतीय सामंतवाद का विनाश। 1813 में पहले ब्रिटिश द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा उपाय भारतीयों का आर्थिक रूप से शोषण करने के लिए नहीं अपनाया गया? 84 का आंसर है ऑप्शन डी, मुक्त व्यापार नीति। क्वेश्चन नंबर 85, दादा भाई नौरोजी द्वारा उनकी कृति पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में प्रस्तुत किए गए अपवहन सिद्धांत शब्द को निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक समुचित रूप से परिभाषित करता है? कि भारत की राष्ट्रीय संपत्ति या कुल वार्षिक उत्पाद का एक हिस्सा ब्रिटेन को निर्यात किया जा रहा था, जिसके लिए भारत को कोई महत्वपूर्ण प्रतिफल नहीं मिलता था। क्वेश्चन नंबर 86, भारत में उपनिवेशी शासनकाल में होम चार्जेस भारत से संबंधित दोहन का महत्वपूर्ण अंग था। निम्नलिखित में से कौन सी निधियां होम चार्जेस की संगठक थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 1, 2 एवं 3। 1 है लंदन में इंडिया ऑफिस में भरण पोषण के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली निधि। भारत में कार्यरत अंग्रेज कर्मचारियों के वेतन तथा पेंशन देने हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली निधि। भारत में बाहर हुए युद्धों को लड़ने में अंग्रेजों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली निधि। किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल सेवा प्रारंभ की थी? तो 87 का आंसर है ऑप्शन डी, ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे। रेतवाड़ी बंदोबस्त संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आंसर ऑप्शन डी, सी सही है। 1, 2 एवं 3। किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था। सरकार रैयत को पट्टे में देती थी। कर लगाने से पूर्व भूमि का सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारण किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आंसर ऑप्शन 1 सही है। उन्होंने इस बात को अभिव्यक्त किया कि ब्रिटेन भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 90, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय के व्यापारिक एकाधिकार को खो दिया 1833 की चार्टर एक्ट द्वारा।